बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मुनव्वर एकेडमी ऑफ साइंसेस की तरफ से मैं हूं आपका इंग्लिश टीचर प्रोफेसर मुरसलीन अब्बास और आप सबको मैं अपनी इस यूट्यूब क्लास में वेलकम करता हूं। आज हम सेकेंड ईयर के सिलेबस में से पहला मॉडल जो प्रोज ऐसे है हमारा द डाइंग सन, जिसे जेम्स जीन्स ने लिखा है, हम आज उसको थॉरो डिटेल से डिस्कस करेंगे और देखेंगे कि पेपर के पॉइंट ऑफ व्यू से कौन से चीज़ें जिन्हें बुलेट फॉर्म में पेश किया जा सकता है जो पेपर में सवाल के तौर पर दी जा सकती हैं। हम पॉसिबल क्वेश्चंस की भी बात करेंगे और डिटेल से सीखेंगे इस सारे कॉन्सेप्ट को जो कि जेम्स जीन्स ने इस मॉडर्न ऐसे के अंदर हमें पेश किया है। तो सबसे पहले हम टाइटल की तरफ चलते हैं। टाइटल है द डाइंग सन और द डाइंग सन से मुराद है मरता हुआ सूरज या डूबता हुआ सूरज, और इसका ताल्लुक किसके साथ है या किस चीज़ के साथ है हम उसको डिस्कस करेंगे। बेसिकली जेम्स जीन्स जो थे वो एक मैथमेटिशियन भी थे, फिजिस्ट भी थे, एस्ट्रोनॉमी से भी इनका ताल्लुक था। तो इन्होंने अपनी एक किताब है अ मिस्टीरियस यूनिवर्स, उसमें इस ऐसे को पेश किया। तो उनकी इस किताब में से ये ऐसे आपके सिलेबस में शामिल किया गया। देखते हैं कि उन्होंने इस ऐसे में हमें क्या समझाने की कोशिश की है। तो सबसे पहले इन द वेरी बिगिनिंग ऑफ द लेसन हमें ये देखने को मिलता है कि इस ऐसे के अंदर उसने सबसे पहले साइज ऑफ स्टार वो हमें बताया है। जैसे कि हम सब जानते हैं कि ये कहकशां मिल्की वे गैलेक्सी के अंदर बहुत सारे सितारे पाए जाते हैं। अब उनका हुजम, उनका साइज कितना है या उनकी तादाद कितनी है, उसको जेम्स जीन्स ने इस ऐसे में कैसे पेश किया। जैसे सबसे पहले साइज ऑफ स्टार, और मैं साइज ऑफ स्टार के बारे में जेम्स जीन्स बताते हैं कि दुनिया के अंदर कहकशां के अंदर मिल्की वे के अंदर जो सितारे हैं उनका हुजम, उनका साइज इस कदर बड़ा है कि एक सितारे के अंदर हजारों लाखों ज़मीनें समाई जा सकती हैं, और कुछ सितारे तो इस कदर बड़े हैं कि उसके अंदर हजारों लाखों ज़मीनें समाने के बाद फिर भी उसमें जो फ्री रूम या फ्री स्पेस या खाली जगह बच जाते हैं। दूसरी चीज हमें वो बताते हैं नंबर्स ऑफ स्टार्स, नंबर ऑफ स्टार्स इन यूनिवर्स के अंदर जो सितारों की तादाद है वो कितनी है। उसकी एग्जांपल वो हमें देते हैं कि यूनिवर्स के अंदर सितारों की तादाद इतनी है जितनी दुनिया के तमाम जो समंदर हैं उनके साहिलों पर जितने रेत के ज़र्रात हैं, जैसे उन्हें गिनना मुमकिन नहीं है, इसी तरह से कहकशां के अंदर मौजूद सितारों का भी तयन करना कि कितने सितारे हैं ये भी मुमकिन नहीं है। इसलिए जो नंबर्स ऑफ स्टार्स हैं यूनिवर्स के अंदर वो उतने ही हैं जितने के दुनिया के साहिल समंदरों के ऊपर रेत के ज़र्रे। फिर उसके बाद वो हमें बताता है कि इनके बीच एक एप्रोप्रिएट स्पेस है, जिसकी वजह से ये बहुत सेल्डम है, बहुत रेयर है कि कोई एक सितारा किसी दूसरे सितारे के करीब आ निकले। उसकी मिसाल वो कैसे देता है। अब अगर आप इतने ज़्यादा सितारों की बात करते हैं कि कहकशां के अंदर जो सितारों की तादाद है वो दुनिया के अंदर मौजूद रेत के ज़र्रों के बराबर है। दूसरा आप कहते हैं कि उनका हुजम, उनका साइज इस कदर बड़ा है कि एक सितारे के अंदर लाखों करोड़ों ज़मीनें समाई जा सकती हैं। इसका मतलब ये है कि फिर उन्हें टकराना चाहिए, लेकिन वो नहीं टकराते। उसकी वजह क्या है? उसकी वजह यह है कि उनके बीच जो एप्रोप्रिएट स्पेस है, जिसकी मिसाल वो किससे देता है, वो कहता है कि इसकी मिसाल ऐसी है जैसे एक ओशन के अंदर दो शिप्स हैं। जैसे ओशंस के अंदर दो शिप्स आपस में नहीं टकराती बिकॉज ऑफ द ह्यूज डिस्टेंस, इसी तरह से कहकशां के अंदर मौजूद सितारों के बीच भी जो स्पेस वो बहुत ज़्यादा है, खला बहुत ज़्यादा है, फासला बहुत ज़्यादा है। इसलिए कोई दूसरा सितारा किसी बहुत कम होता है, बड़ा रेयर होता है कई करोड़ों सालों के अंदर कि कोई एक सितारा किसी दूसरे सितारे के करीब आ निकले। अब यहां पर देखते हैं एक कॉन्सेप्ट उसने हमें दिया क्रिएशन ऑफ यूनिवर्स का, और हम ये साइंस के
फिजिक्स के पैराडाइम के अंदर ये बात कर रहे हैं कि क्रिएशन ऑफ यूनिवर्स कैसे हुई। जेम्स जीन्स क्या कहता है या थेरिस्ट क्या कहते हैं कि कुछ 2 अरब साल पहले ऐसा हुआ कि एक सितारा ब्लाइंडली वेंडरिंग करता हुआ, अंधाधुंध गर्दिश करता हुआ सूरज के करीब आ निकला, और जैसे जैसे वो करीब आता गया तो मद्दो जज़र की लहरें बढ़ती गईं और वो जो एनर्जी या पावर वेव्स थी वो बढ़ती गई। जैसे जैसे वो करीब आते गए वो वेव्स रेज होती गई हायर एंड हायर, और माउंटेन्स बन गए उन रेज के, और बिलाखिर ऐसा हुआ कि वो जो स्टार था जो सूरज के करीब, इससे पहले कि वो दोबारा कहीं आगे निकल जाता, वो टॉर्न इनटू पीसेस हो गया, टॉर्न इनटू पीसेस। और ये जो टॉर्न इनटू पीसेस हुआ, इसमें से जो पीसेस थे वो यूनिवर्स के अंदर स्कैटर हो गए, स्प्रेड हो गए, वो सारे फैल गए। अब उन फैलते हुए सितारों में क्या हुआ, वो जब वो फैले, जब वो टॉर्न इनटू पीसेस होकर यूनिवर्स के अंदर स्कैटर हुए, तो उस वक्त वो एक्सट्रीमली हॉट थे, शदीद गर्म थे। लेकिन क्या हुआ, ग्रेजुअली आहिस्ता आहिस्ता क्या हुआ, कोल्ड इनफ, वो काफी ठंडे हो गए, और उन ठंडे होते हुए उन टुकड़ों को बाद में उन्होंने कहा जी ये टॉर्न पीसेस क्या है, ये हैं बेसिकली प्लैनेट्स, जिसमें से एक है अर्थ, जिसने क्या किया, जिसने हमें बिगिनिंग ऑफ लाइफ की। अब यहां पर एक कॉन्सेप्ट हमें मिलता है क्रिएशन ऑफ यूनिवर्स का, जो क्या हुआ कि उस सितारे के अंदर जो वो जो वेव्स थी वो टॉर्न इनटू पीस, उनसे वो जो सितारा वो टॉर्न इनटू पीसेस हो गया, वो स्कैटर हो गया, स्प्रेड हो गया इन द यूनिवर्स, और वो सारे स्कैटर्ड पीसेस जो थे वो एक्सट्रीमली हॉट थे। ग्रेजुअली वो कोल्ड हुए, वो कोल्ड प्लैनेट, वो जो पीसेस हैं वो प्लैनेट्स कहलाए, और उन प्लैनेट्स में से एक है अर्थ। अच्छा जी, अर्थ, और अर्थ ने क्या किया, अर्थ ने की बिगिनिंग ऑफ लाइफ। अब यहां हमें दूसरा कॉन्सेप्ट मिलता है, एक है क्रिएशन ऑफ यूनिवर्स, दूसरा है बिगिनिंग ऑफ लाइफ। अब यहां जो लाइफ बिगिन हुई दैट वाज हम्बल बिगिनिंग, हम्बल बिगिनिंग। और हम्बल बिगिनिंग से क्या मुराद है, हम्बल बिगिनिंग से मुराद ये है कि जब जमीन पर जिंदगी की इब्तदा हुई तो वो यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म से हुई, जिसने क्या किया, बाद में उनको मल्टी सेलुलर बना दिया, और इससे जो लाइफ है वो हम्बल से कहां चली गई, लाइफ हम्बल से चली गई कॉम्प्लेक्स स्टेट में चली गई, कॉम्प्लेक्स होती गई। और पहले जो हम्बल बिगिनिंग में जो जानदार थे उनके अंदर सिर्फ इतनी ही ताकत पाई जाती थी कि वो अपने जैसा एक ऑर्गेनिज्म और पैदा करके उसके बाद वो रिप्रोड्यूस करके उसके बाद वो मर जाते थे। लेकिन हम्बल बिगिनिंग्स के बाद लाइफ कॉम्प्लेक्स हो गई। जेम्स जीन्स कहता है, उससे लगता है, उसे वसूख से नहीं कहता बल्कि इसमें वो जिक्र भी करता है, मैं यकीन से नहीं कहता लेकिन मुझे लगता है कि जो ह्यूमन लाइफ है, ह्यूमन बीइंग्स की इंसानी जिंदगी, ह्यूमन लाइफ भी इसी तरह के किसी प्रोसेस का नतीजा है। हम्बल बिगिनिंग्स के बाद लाइफ कॉम्प्लेक्स हुई और उसी तरह की एक लाइफ जो है वो ह्यूमन लाइफ भी ऐसे ही कहीं एग्जिस्ट है, वो हमारे वजूद में उसमें उसकी एग्जिस्टेंस भी हमें जो ह्यूमन लाइफ की है वो भी कहीं ऐसे ही मिलती है। फिर उसके बाद वो एक और बात करता है कि ह्यूमन लाइफ के बाद जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज है वो है एग्जिस्टेंस ऑफ लाइफ के लिए, वो है मॉडरेट टेम्परेचर, एक मौजू दर्जा हरारत, एक मौजू दर्जा हरारत जहां आपकी चीज लिक्विड फॉर्म में एग्जिस्ट कर सके। अगर तो आप एक्सट्रीमली कोल्ड टेम्परेचर के अंदर हैं तो आपका लिक्विड फ्रीज हो जाएगा,
अगर आप एक्सट्रीमली हॉट साइड पर हैं तो उस वहां पे आपका लिक्विड जो है वो बॉयल होना शुरू हो जाएगा। तो एक मॉडरेट टेम्परेचर से मुराद है एक ऐसा टेम्परेचर जहां पर आप क्या करते हैं, जहां आपकी कोई भी चीज जो है लिक्विड फॉर्म में जो है वो लिक्विड फॉर्म में एग्जिस्ट कर सके, उसे मॉडरेट टेम्परेचर कहते हैं। और फिर हमें वो एक मिसाल देता है टेम्परेचर बेल्ट्स की। आप स्टूडेंट्स ये एक तस्वीर बनाई है मैंने, ये है सूरज, सन। थेरिस्ट कहते हैं कि इसके साथ यूनिवर्स में कुछ इस तरह की कुछ बेल्ट्स पाई जाती है और इसको उसने नाम दिया है जी टेम्परेचर बेल्ट्स। ये क्या है जी, ये है टेम्परेचर बेल्ट्स, टेम्परेचर बेल्ट्स। अब वो कहता है आप इस तरफ आएंगे तो दर्जा हरारत शदीद गर्म, आप इस तरफ जाएंगे तो दर्जा हरारत शदीद ठंडा। तो जमीन की जो एग्जिस्टेंस ऑफ अर्थ जो है वो शायद इन टेम्परेचर के बेल्ट शायद कहीं यहां पाया जाता है। यानी एक ऐसा मॉडरेट टेम्परेचर, एक ऐसी जगह जहां पर कोई भी चीज लिक्विड फॉर्म में एग्जिस्ट कर सके, स्टे कर सके। अगर तो इस बेल्ट से इधर जाएगा तो फ्रीज हो जाएगा, अगर ये इस बेल्ट से इधर जाएगा तो ये बॉयल हो जाएगा। तो एक मॉडरेट टेम्परेचर हमें कहीं यहाँ मिलता है। और अब अगर जमीन का हुजम कायनात के मुकाबले में देखें तो साइंस कहती है कि एक रेत के जर्रे का 10 खरबवां हिस्सा उसके बराबर है जमीन। तो हमें एग्जिस्टेंस ऑफ लाइफ के लिए एक मॉडरेट टेम्परेचर चाहिए और मॉडरेट टेम्परेचर हमें सिर्फ जो है वो यहां मिलता है कहीं इस जगह पर, शायद कहीं इस जगह पर। और यही वजह है कि अदर स्टार्स, दूसरे सितारों पर, स्टार्स और प्लैनेट्स और सितारों पर क्या है जी, हम जो लाइफ है वो एग्जिस्ट नहीं करती, इसलिए क्योंकि वहां पर एग्जिस्टेंस ऑफ लाइफ के लिए मॉडरेट टेम्परेचर मौजूद नहीं है। तो स्टूडेंट्स, आज हमने द डाइंग सन को डिस्कस किया बड़ी डिटेल के साथ। मेरा नहीं ख्याल कि इसमें से कोई पॉइंट हमने छोड़ा है। अगर आपको लगता है कि कोई बात अगर मिस होगी तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके हमें बता सकते हैं और फिर हम उसको भी इंशाल्लाह डिटेल से डिस्कस करेंगे। आपके जो एग्जामिनर है वो भी इसी तरह के सवाल पूछते हैं, जैसे वो साइज ऑफ स्टार्स आपसे पूछ सकता है, नंबर्स ऑफ स्टार्स पूछ सकता है, फिर आपसे पूछ सकता है ये सेल्डम क्यों है, ये रेयर क्यों है कि एक सितारा दूसरे सितारे के करीब आ निकले। तो उसने मिसाल ओशन के अंदर शिप्स की दी। फिर वो क्रिएशन ऑफ यूनिवर्स के बारे में पूछ सकता है कि जेम्स जीन्स का पॉइंट ऑफ व्यू क्या है कि क्रिएशन ऑफ यूनिवर्स कैसे हुई। फिर वो जो टॉन पीसेस थे स्टार के वो बाद में क्या बने, वो प्लैनेट्स बने। अगर वो प्लैनेट्स थे वो जब वो जो स्कैटर हुए, स्प्रेड हुए यूनिवर्स के अंदर तो शदीद गर्म थे, उसके बाद ग्रेजुअली वो ठंडे हुए और उनमें से एक अर्थ थी जिसने जो बिगनिंग ऑफ लाइफ की। और ये बिगनिंग ऑफ लाइफ, और बिगनिंग ऑफ लाइफ कैसे थी, पहले यहाँ पर हम्बल बिगनिंग्स हुई, फिर उसके बाद लाइफ कॉम्प्लेक्स होती गई। जेम्स जीन्स का कहना है, कोई इसके बारे में वो वसूख से नहीं कह सकता, लेकिन उसका कहना है कि जो एग्जिस्टेंस ऑफ लाइफ है, जो ये वाला जो प्रोसेस है, ह्यूमन लाइफ भी इसी प्रोसेस का नतीजा है। और फिर एक और चीज इसमें से वो कहता है कि यूनिवर्स जो है वो इसके ऊपर रहना, वो कहता है कि स्केरी है, थोड़ा फ्राइटेंड है, स्केरी, यानी एक बात हमें डराती है। क्यों डराती है स्केरी? उसकी वजह यह है कि इसका छोटा साइज, जैसे पहले आपको बताया कि जब आप जमीन की बात करते हैं कहकशां के मुकाबले में, दूसरे सितारों के मुकाबले में, उस वक्त इसका साइज एक जर्रे का 10 खरबवां हिस्सा है। तो वो जो चीज हमें डराती है, एक तो वो छोटा होना, दूसरा लोनलीनेस, जो तन्हाई है, अकेलापन, वो हमें डराता है जमीन पर वो जिंदगी गुजारने से। लेकिन एक मॉडरेट टेम्परेचर, जैसे हमने टेम्परेचर बेल्ट से भी सीखा कि एग्जिस्टेंस ऑफ लाइफ के लिए एक मॉडरेट टेम्परेचर चाहिए, और मॉडरेट टेम्परेचर शायद जो जमीन पर पाया जाता है वो किसी दूसरी जगह ना पाया जाता हो। और एक ऐसा मॉडरेट टेम्परेचर जहां आपकी आपकी जो लिक्विड फॉर्म है, वो कोई भी लिक्विड है वो आपका वो लिक्विड फॉर्म में, लिक्विड स्टेट में एग्जिस्ट कर सके, ना कि वो फ्रीजिंग पॉइंट की तरफ जाए, ना ही बॉइलिंग पॉइंट की तरफ। तो अगर आपका कोई सवाल हो बेटा तो यू पीपल कैन आस्क इन द कमेंट बॉक्स। वी आर हियर टू आंसर यू एंड वी आर हियर टू सर्व यू। थैंक यू वेरी मच।